ये जो इलेक्शन 2024 है, इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। ये झुरलू फ्रॉड इलेक्शन था। ये पाकिस्तान की कौम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। ये पाकिस्तानी कौम का मैंडेट छीना गया है। पाकिस्तानियों को ये बताया गया है कि आपकी हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। इस इलेक्शन में इतने वसी पैमाने पर धांधली हुई है कि पीटीआई को तोड़ दिया गया। इमरान खान जो पाकिस्तान है, इमरान खान जो 80-90% पाकिस्तानियों की तर्जमानी करता है, पार्टी तोड़ी गई, निशान वापस लिया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और आखिर में बल्ले का निशान हमसे लिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने 2/3 मेजॉरिटी 180 सीट्स तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दी हैं। अभी भी पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, अक्ल और होश के नाखन लेने चाहिए। वाहिद तहरीक इंसाफ है जो हुकूमत बना सकती है। हमारा मैंडेट चुराया गया। आपको याद होगा, मैंने इसी सुप्रीम कोर्ट से अपने कागजात बहाल करवाए थे। इलेक्शन से 9 दिन पहले मैं इलेक्शन में गया, इंतखाबी निशान मोर मिला। मेरा हल्का NA 163 बहावलनगर 4 हरनाबाद फोडाबास। अवाम ने मुझे 1 लाख के करीब वोट दिए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून 72,000 वोटों के साथ नूरुल हसन तनवीर। तीसरे नंबर पे आमर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा इजाजुल हक, जिसके वोट 58,822 हैं। उसको जालसाजी के जरिए वो एक नोटिफिकेशन लेके फिर रहा है जो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, और वो ओपनली कह रहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, हमारे इदारों को बदनाम कर रहा है। मैं और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट दोनों हम गए हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में। हमें स्टे मिलता है। स्टे के 13 तारीख को स्टे मिलता है, 14 को नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि इस इलेक्शन से क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा? आज ये जो PDM है, जो चोरों का टोला है, जिनको 4 बार पहले वज़ीर आज़म और 3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, क्या किया? महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी के अलावा आवाम को क्या दिया? आज भी ये लोग लुट्टो और फुट्टो की तरह वो माल गनीमत को लूट रहे हैं। तेरा अब्बा सदर, तेरा अब्बा वज़ीर आज़म, तेरी बेटी वज़ीर आला, और अंदाज़ा करें जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वो इलेक्शन ही नहीं जीता। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जीता। डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ से इलेक्शन जीती। तमाम सीटें झुरलू के जरिए इनको दी गई। इंशाल्लाह जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाल्लाह, हमारे इदारे हैं, हम इदारों के पास सबूत लेकर जाएंगे और एक एक सबूत दिखाएंगे, ताकि ये जुल्म मैं कह रहा हूँ अवाम पे हुआ है, 25 करोड़ अवाम पे हुआ है। और इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूँ कि जेल के अंदर रहकर इमरान खान ने ये इलेक्शन इन सब जो PDM को चोरों के टोले थे जो इकट्ठे थे, उनको हरा दिया। और आज फिर वही लोग दोबारा इकट्ठे होकर माल गनीमत बांट रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस तरह लोग, चूँकि इनके स्टेट्स यहाँ पे नहीं हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और वज़ीर बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान फेडरेशन की अलामत है। इंशाअल्लाह इसी असम्बली में हम अपना मैंडेट वापस लेकर इन्हीं इदारों से इंशाअल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा। आज के केस के मुतालिक चूँकि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ है, और चूँकि मैं तो सिर्फ इसलिए कि इस केस के मुतालिक बात बाद में करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मैं धांधली के हवाले से, अपने हल्का NA 163 के हवाले से, और इंशाअल्लाह मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, और हमारी पार्टी भी जाएगी। हर जगह पे हम इंशाअल्लाह ऑनरेबल जजेस के सामने, आला अदलिया के सामने वो तमाम सबूत रखेंगे जिसके ज़रिए ये पता चल सकेगा कि ये इलेक्शन इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। इसमें लोगों को, मैं फिर कहता हूँ, अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। उनको बताया गया तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं अपना इलेक्शन, अपने हल्के का पूरे मीडिया को कहता हूँ, इसको एज अ मॉडल लें कि धांधली किस तरह होती है। बाकी हल्कों में दूसरे को पहले नंबर पे किया गया, यहाँ पे आमर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे को
तीसरे से पहले पे कर दिया गया, 40,000 से मेरे से हार रहा है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये बता दें, पीपल्स पार्टी के जो सदर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी लेंगे, अपोजिशन में भी बैठेंगे, इसको कैसे? बंदर बांट, टोपी ड्रामा, ये सब भानुमति का कुनबा है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। मैं पहले कह चुका हूँ, 4-4 बारियाँ ली हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, ख़ुद इन्होंने अपने महल्लात बना लिए हैं। अवाम का खून चूसा है इन लोगों ने, अवाम का माल लूटा है, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं और ये सिस्टम आखिरी सांसें ले रहा है। शौकत मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 30 सीटें लेने के बावजूद हुकूमत साजी भी नहीं की गई और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की अफवाहें चली, वो भी दम तोड़ गई, क्या हुआ? कोई राब्ता नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। ये तीनों पार्टियों ने तो मैंडेट लूटा है। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। हमारी, मैं फिर कह रहा हूँ, 180 सीटें हैं, हमें किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हम ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MQM के साथ। हाँ, हमारे साथ आए एक एजेंडे पे जो आना चाहता है, वो है धांधली, वो है झुरलू। उसके साथ आए पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। इसमें लोगों को, मैं फिर कहता हूँ, अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। उनको बताया गया तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं अपना इलेक्शन, अपने हलके का पूरे मीडिया को कहता हूँ, इसको एज अ मॉडल लें कि धांधली किस तरह होती है। बाकी हलकों में दूसरे को पहले नंबर पे किया गया, यहाँ पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़िया के बेटे को तीसरे से पहले पे कर दिया गया, 40,000 से मेरे से हार रहा है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये बता दें, पीपल्स पार्टी के जो सदर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी लेंगे, अपोजिशन में भी बैठेंगे, इसको कैसे? बंदर बांट, टोपी ड्रामा, ये सब भानुमति का कुनबा है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। मैं पहले कह चुका हूँ, 4-4 बारियाँ ली हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, ख़ुद इन्होंने अपने महल्लात बना लिए हैं। अवाम का खून चूसा है इन लोगों ने, अवाम का माल लूटा है, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं और ये सिस्टम आखिरी सांसें ले रहा है। शौकत मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 30 सीटें लेने के बावजूद हुकूमत साजी भी नहीं की गई और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की अफवाहें चली, वो भी दम तोड़ गई, क्या हुआ? कोई राब्ता नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। ये तीनों पार्टियों ने तो मैंडेट लूटा है। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। हमारी, मैं फिर कह रहा हूँ, 180 सीटें हैं, हमें किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हम ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MQM के साथ। हाँ, हमारे साथ आए एक एजेंडे पे जो आना चाहता है, वो है धांधली, वो है झुरलू। उसके साथ आए पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी।